अभी नगर परिषद के कर्मचारी सफाई कर्मी सब अभी कलेक्टर के पास गए थे, जन सुनवाई में शिकायत की है, जिसमें आपके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि रेहाना शहजाद खान पार्षद के यहाँ भी हम लोग काम किए हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, जो व्यक्ति हमारे ऊपर वो कर्मचारी जो आरोप लगा रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उनके लायक कोई काम है ही नहीं घर में। और काम कराते हैं, लेकिन कुछ अध्यक्ष हुआ या एक आध पार्षद हैं उनके यहाँ काम करते हैं, लेकिन ये कर्मचारी काम नहीं करते। तो कर्मचारी जो है वो लोक निर्माण के अलग कर्मचारी हैं, तो वही लोग काम करते हैं। और रही दूसरी बात, अभी सफाई का भी काम बंद है, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से हम हर ग्रुप में अपने पार्षदों के अध्यक्ष के सीएमओ से सबसे निवेदन किए कि बाज़ार में कचरा नहीं उठ रहा है, झाड़ू नहीं लग रही है। अभी लगन का समय चल रहा है, शादियों का समय चल रहा है और बाज़ार में कचरा बढ़ता ही जा रहा है और स्थिति ठीक नहीं है इस समय। मतलब 10 दिन हो गया, 10 दिन से करीबन 20 बार हम बोल भी चुके हैं, अध्यक्ष को भी बोले हैं, अध्यक्ष भी नहीं सुन रही है। सीएमओ साहब को भी बोले कि कर्मचारी अगर ये इनको नहीं रखना है तो दूसरे कर्मचारी रख लीजिए और दूसरे कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन कोई। तो इनका आरोप गलत है क्या? ये गलत आरोप लगाए हैं कि आपके यहाँ काम करवा रहे थे? मेरे यहाँ ये लोग काम नहीं कुछ किए। वीडियो भी वायरल हो रही है काम करते हुए। काम नहीं किया, वो काम किए हैं, ठीक है, करते हैं काम। कहाँ काम करते हैं, किसके यहाँ काम? अध्यक्ष के यहाँ वो बोल रहे हैं करते होंगे, तो अध्यक्ष के यहाँ काम करते होंगे और पार्षद के यहाँ किसी के यहाँ कुछ काम करते होंगे, लेकिन ये लोग काम नहीं करते हैं। काम करने वाले वो लोग दूसरे हैं। ये क्या काम करते थे? ये सफाई का काम करते रहे बाज़ार में, और बाज़ार में सफाई का काम करते रहे और सफाई के शायद इनको कुछ काम वाम बताया गया होगा और वो काम नहीं कर पाए। 2-3 लोग, 2-3 जो उनमें से हैं वो पहले से ही हट चुके हैं यहाँ से, 2 महीना पहले से ही बाहर हैं वो। बाकी जो वो बोल रहे हैं ठीक है, काम करते हैं, उनको उसको लाएंगे काम, मतलब लाइन पे लाएंगे, काम नहीं करेंगे कोई भी पार्षद के यहाँ, और ये उचित भी नहीं है। जनता का पैसा जाता है उसमें, जनता का पैसा ही मजदूर को, लेबर को मिलता है। और हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि बैठे हैं। क्या नाम है आपका? पार्षद प्रतिनिधि हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस समय लगातार नगर परिषद का शिकायतें चल रही हैं और विकास को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नगर परिषद में तो भ्रष्टाचार का सीमा पार हो चुका है, जबरदस्ती के अलावा नहीं है। और पार्षद अगर किसी प्रकार के न्याय के लिए गुहार लगाते हैं तो यहाँ के इंजीनियर, सीएमओ आदि ठेकेदार अगर अपने मन से काम कर रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे वार्ड में अभी एक बीसीसी रोड बना है, उस बीसीसी रोड में उसकी हालत आगे जाके देखिए आप, 1 लाख मारे में टूट जाएगा। मैंने इंजीनियर को बुलाया था, सीएमओ साहब को शिकायत किया, अध्यक्ष को बताया, कोई सुनने को तैयार नहीं। वो बोल रहा है कि 15% हम खुद देते हैं सबको, तो हम क्यों अच्छा काम करेंगे। बिलो रेट में भी हम खरीद रहे हैं, लिए हैं, बिलो रेट में हम वो किए हैं तो हम इतना लगा भी नहीं पाएंगे। तो कोई भी काम को करने के लिए उचित नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग मतलब जितना घटिया काम करना है करो, आप हमको % दे दो, बात खत्म हो जाएगी। और हम लोग जब कहते हैं कि भाई काम अच्छा होना चाहिए तो इन लोगों का दबाव बनता है कि नहीं काम इसी तरह होगा। किनका दबाव बनता है? जैसे ये अपने नगर परिषद से, जैसे सीएमओ साहब हुए, अध्यक्ष हुए, ये तमाम ये लोग किसी बात को सुनते ही नहीं हैं, अपने मन का काम करते हैं। पार्षदों के मन का कोई, हम वही करेंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ी। पार्षदों के मन का कुछ नहीं होता। पार्षदों का मन, कुछ पार्षदों के मन का हो रहा है, कुछ पार्षद जो उनका तो चल ही रहा है। कौन पार्षद? जैसे किसका चलता है? हो गया पार्षद अपने यहाँ के हैं, जैसे भाटी जी लोग वगैरह हैं, इन्हीं का पूरा चलता है। ऐसा जो कहेंगे वो सुनेंगे, चाहे सीएमओ साहब हो, सीएमओ साहब को अगर बोल के जो भी कहेंगे वो करना पड़ता है उनको। मतलब भाटी जी जो कहते हैं वो चलता है, भाटी जी जो कहते हैं वही आप सुनते हैं, केवल वो बात आप सुन रहे हैं। बाकी पार्षदों की सुनवाई नहीं होती। किसी का नहीं सुनवाई होता है, कोई पार्षद कह के देख ले, कोई नहीं सुनता है। और अध्यक्ष को जो बोलते हैं भाटी जी वही करते हैं, बाकी कोई काम ही नहीं। हम लोगों ने 8-9 पार्षदों ने लिख के दिया छोटी सी जानकारी कि नगर परिषद में आए गए की जानकारी दे दिया जाए, आउटसोर्स के कर्मचारियों को कैसे रखा गया है, क्यों रखा गया है, किससे पूछ कर रखा गया है, कितने को रखा गया है, कोई जानकारी नहीं, बोलते नहीं बताएंगे, जो करना होगा। ये भ्रष्टाचार लगातार 2.5 वर्ष हो गए। गुरु क्या बताएं, इतनी जल्दी मतलब ये नगर परिषद को लेकर डूब जाएंगे कि आपको पता नहीं होगा तो कितने भ्रष्टाचार कर चुके हैं, जिसकी ये अपन को बताना नहीं चाहते हैं। और नगर परिषद में काफ़ी ऐसा कुछ कर चुके हैं जिसकी जानकारी देना नहीं चाहते हैं। चलिए, अभी एक पार्षद और हमारे साथ उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? राम सजीवन बसो। कौन से वार्ड के पार्षद हैं आप? मैं वार्ड क्रमांक 3 का। अच्छा, राम सजीवन जी बताइए, क्या नगर परिषद को किस हिसाब से आप देखते हैं? क्या अभी तक आपने क्या अपने क्षेत्र में आपने डेवलप किया है? क्या जनता को क्या राहत मिला? मतलब
देखिए, जनता को तो हमने बहुत आशा विश्वास दे करके विकास के रूप में खरे उतरे थे, परंतु हमारी विकास की गतिविधि और रोकने का काम कर रहे हैं सीएमओ साहब, अध्यक्ष महोदय और प्रेम सिंह भाटी जी। प्रेम सिंह भाटी जी मिले हुए हैं, इनसे जो काम कहते हैं वही कहते हैं, करते हैं। और मेरे वार्ड की रोड, अगर मैं कहूँ कि मेरे वार्ड में रोड बनवा दिया जाए, पीसीसी रोड, प्रेम सिंह के माध्यम से कहा जाता है ठेकेदार से कि ठेकेदार आप एक वार्ड में बना दो, कोई आपत्ति नहीं करेगा। तो प्रेम सिंह भी तो एक पार्षद हैं, फिर इतना आखिर क्यों है उनका, क्यों सुनवाई? वो दबाव बनाए हैं और अध्यक्ष के कहने पर वो काम करते हैं, अध्यक्ष के माध्यम से। और जो भी सीएमओ साहब को तो दबाव बनाए हैं, सीएमओ साहब भी अपना मानने का कार्य कर रहे हैं भाटी के तक का। कहना ये है कि प्रेम सिंह के अंडर में सीएमओ साहब जी, काम कर जी। रहे हैं। और क्या है कि जो हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मचारी इस समय जो अपने कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत किए हैं, उसके तहत मैं आपको बता दें कि कहीं न कहीं लेबरों के अंदर सच्चाई है, उनके अंदर काम कराया गया है, तब तो जाके कलेक्टर साहब से शिकायत की है। नहीं तो अगर किसी को दर्द नहीं होता तो शिकायत करने की विषय नहीं बनती। और वीडियो साफ साफ जाहिर करता है और ऑडियो रिकॉर्डिंग वो भी साफ साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं इनके माध्यम से दबाव बना करके कर्मचारियों के साथ अत्याचार, दुराचार किया गया है। तो मेरा तो शासन या प्रशासन से दोनों से निवेदन रहेगा कि इस चीज़ को सोचने और देखने वाली बात है और जांच की विषय है। जांच करते हुए उचित न्याय दिलवाया जाए, ये ना कहा कि कोई अपने मुद्दे पर बात उठाए तो गलत हो जाए, उसको नगर परिषद काम से निकाला जाए। और मान लीजिए कि हम लोग जैसे एक एजेंडा बनाए थे आय व्यय की जानकारी और माने ये कर्मचारी कहाँ कौन पोस्ट में रहता है, कहाँ करता है। मैंने तो सीएमओ साहब से इतना तक कह चुका हूँ कि जो उसमें भर्ती हुए हैं जितने लोग, उनका एक सूची बना करके और चस्पा कर दीजिए। हम भी उनसे जाने, अवगत करें, जान पहचान बनाएं कि कौन कर्मचारी कहाँ पर काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। और शायद उस काम लायक हमारे वार्ड में, हमारे रोड पर या कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, हम बुला सकें। और हम बुलाते रहते हैं निरंतर कि भाई हमारे वार्ड में भेज दीजिए, वार्ड में भेज दीजिए, पर अनदेखा काम हो रहा है। बाकी वार्डों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बोलते हैं कि वहाँ कचरा नहीं है और वहाँ जाने की लेबर की ज़रूरत नहीं है, जबकि नगर परिषद कसैया से लेकर भीखा झरिया तक का बना हुआ है। तो विकास तो चारों तरफा है, नगर परिषद को एक मान के करना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने दुर्भावनी नज़र से देखते हैं और क्षेत्र को वंचित बना करके रख दिए हैं। कहीं अभी एक वार्ड ऐसा है कि एक भी काम नहीं हुआ है। कहीं न कहीं सीएमओ साहब, अध्यक्ष मैडम जो ठेका ले रहा है, जिसका टेंडर ओपन हो रहा है, उसको दबाव बनाएं और सही काम करने के लिए काम कहें। क्या है कि काम करें या काम, जो भी ठेकेदार आता है उसे कहते हैं काम अच्छा करिए, क्या काम अच्छा करके नहीं दे पाएंगे। और जब काम अच्छा करके दे पाएंगे तो हम 15% काहे का देंगे। हम लोग कई बार बोला भी कि 15% आपसे कौन मांगता है। अब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अध्यक्ष और सीएमओ तो आपके सुनते नहीं है। जी, अध्यक्ष सीएमओ आप सुनने तो अगला क्या करने वाले हैं आप, आगे क्या करेंगे? बिल्कुल साहब, हम लोग तो चाहेंगे कि माने इनकी जांच हो और हम कलेक्टर साहब के यहाँ जाने वाले हैं इस विषय को लेकर के। और मान लीजिए कि चुनाव आयोग के तक हम लोग जाने के लिए विचार बनाए हैं कि जो है उचित होना चाहिए। हम लोग आय व्यय की ब्यौरा मांगा तो हमको माने PIC से हटा दिया गया। पुराना PIC मेंबर थे हम लोग, और उस PIC को हटा करके नया PIC ये बोले कि भाई ये तो दस्तखत नहीं करेंगे, इनसे तो हमारा लूटपाट बनेगा नहीं, तो अपने मन का वो PIC में ले आए हैं। अब बीजेपी की सरकार है, बड़वाना की, उसमें PIC में मेंबर हैं। हम तो बीजेपी में सदस्यता लिए हैं, बीजेपी के हैं, निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी मैं बीजेपी में आया हूँ, लेकिन कोई सरसम्मान नहीं है इनके माध्यम से। बाकी पार्टी हमारे लिए अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।